हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ सीए अनुरंजन साहनी और आज शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये गोल्डन रूल्स इसलिए इतने इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरल एंट्री पास करते समय कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है वो इन्हीं रूल्स पे बेस्ड है। ठीक है, देखो इस रूल्स पे ना 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल। इन तीनों अकाउंट्स का ना अपने अपने डेबिट और क्रेडिट रूल्स हैं। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपके पास क्वेश्चन आया, आपने एंट्री पढ़ी, अब उस एंट्री में जितने भी अकाउंट्स हैं आप उस अकाउंट को इन तीनों अकाउंट्स में बाइफरकेट करो और फिर देखो कि इस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का क्या पर्टिकुलर रूल है। ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता और जो भी रूल्स होते हैं ना इस अकाउंट के अंदर वो अक्सर बच्चों को याद नहीं रहते। तो मैं वीडियो के एंड में ना आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बस आपको वो ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, वो ट्रिक लगाई और क्वेश्चन सॉल्व, जनरल एंट्री पास विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, चलो उससे पहले फटाफट से ये 3 अकाउंट समझ लेते हैं और 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है वो समझ लेते हैं फॉर योर थ्योरी पर्पस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। पहला अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज़ अ पर्सनल अकाउंट? मैं 2-3 कीवर्ड लिखूंगा, उसको ध्यान रखना बस। अगर जनरल एंट्री में किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, या फिर किसी कंपनी का नाम है, या फिर किसी बैंक का नाम है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, तो समझ जाना उसमें पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, बट अभी इतना समझो। अगर आपको जर्नल एंट्री आ रही है कि राहुल परचेज्ड गुड्स फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, या राहुल टेकन लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, तो समझ जाना इसमें पर्सन आ गया, पर्सन, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट है इसके अंदर। ठीक है, अगर एंट्री में कोई भी ये 4 चीज़ आ रही है समझ जाना उसमें पर्सनल अकाउंट है। अब इसका समझते हैं रूल क्या है। देखो इसका बहुत आसान सा रूल है, डेबिट करना है रिसीवर को, ठीक है, और क्रेडिट करना है किसको? गिवर को। मैं एग्जांपल देता हूँ, समझना ध्यान से। कंपनी ने, ठीक है, राहुल को पे किया, ठीक है, जब कंपनी ने राहुल को पे किया तो जो कैश है वो रिसीव कौन कर रहा है? राहुल। तो इट मीन्स राहुल जो है वो हो जाएगा डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? जितना भी पे किया होगा उतना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राहुल ने पैसा रिसीव किया, राहुल पर्सन है, इट मीन्स पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीवर को डेबिट करना होता है, राहुल को हमने कर दिया डेबिट। अब एक कैश क्रेडिट क्यों हुआ इसका अलग रूल है क्योंकि ये कैश अकाउंट। अच्छा बताओ, कैश अकाउंट पर्सन है? कैश पर्सन है? नहीं। कैश कंपनी है? नहीं। कैश बैंक है? नहीं। कैश ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। इट मीन्स कैश पर्सनल अकाउंट नहीं है, इस पर कोई और रूल लगेगा, इसलिए कैश क्रेडिट हुआ। लेकिन राहुल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये पर्सनल है, ये पर्सनल अकाउंट है, इस पर रूल लगा और डेबिट हो गया एंड डेबिट द रिसीवर। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज़ अ रियल अकाउंट? अब रियल अकाउंट में वो क्या कीवर्ड ध्यान रखना है? अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है कि कोई एसेट का नाम आ रहा है, कैसे? फर्नीचर, कार, मशीनरी, या फिर किसी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस का नाम आ रहा है, समझ जाना वो रियल अकाउंट है। ठीक है, चलो इसका पढ़ते हैं एग्जाम, बेस करते हैं रूल। इसका रूल क्या है? ये बोलते हैं डेबिट कर दो
व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट कर दो व्हाट गोज आउट, और जो भी जा रहा है उसको डेबिट क्रेडिट कर दो। अब एक बार चलते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल यह था, कंपनी ने राहुल को कैश पे किया। राहुल पर्सनल था, डेबिट हो गया एज पर पर्सनल अकाउंट रूल। अब देखो कैश, हमने क्या पढ़ा, अगर कोई भी एसेट होता है तो वो होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा एसेट है, इट मीन्स रियल अकाउंट है। कंपनी ने राहुल को पे किया कैश, कंपनी से कैश गया आउट, तो रियल अकाउंट पर कौन सा रूल लगेगा, ये वाला, इसलिए कैश क्रेडिट हुआ, तो ये कैश आउट हो रहा था, कैश जा रहा था, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? ऐसे आपको देखना है क्वेश्चन एग्जाम में। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो, कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, इन कैश। अच्छा बताओ, फर्नीचर क्या है, एसेट, ठीक है भाई, कैश क्या है, एसेट। इसमें दोनों रियल अकाउंट है, ठीक है, और दोनों एसेट है, इट मीन्स दोनों एसेट है, दोनों रियल अकाउंट है, दोनों पे ये वाला रूल लगेगा। लगाए रूल? चलो लगाते हैं एक बार। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया, व्हाट कम्स इन, फर्नीचर, इट मीन फर्नीचर डेबिट। चलो भाई, फर्नीचर डेबिट, अमाउंट लिख दिया यहाँ पे। फर्नीचर परचेज किया, कैश गया, कैश एसेट है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चलो जी, टू कैश क्रेडिट अमाउंट। ऐसे आपको रूल लगाना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या कीवर्ड ध्यान रखना है भाई, अगर आपको क्वेश्चन में लगता है ना कि कोई एक्सपेंस की बात हो रही है, किसी खर्चे की बात हो रही है, या किसी इनकम की बात हो रही है, ठीक है, या फिर किसी लॉस की बात हो रही है, या किसी गेन की बात हो रही है, तो समझ जाना वो नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा है। अब इसका रूल समझते हैं। रूल क्या बोलता है भाई, डेबिट कर दो सारे के सारे एक्सपेंस या लॉसेस, और क्रेडिट कर दो सारे की सारी इनकम या गेन। सिंपल। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ और लिखता हूँ, कंपनी ने एम्प्लॉय को पे किया सैलरी, ठीक है, कितने की, 10,000 रुपीज़ की। चलो करें अब। अच्छा बताओ, कंपनी ने सैलरी पे करी, कंपनी के लिए सैलरी क्या है, खर्चा है, खर्चा है, इट मीन्स ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट करना है एक्सपेंस को, इट मीन्स हम सैलरी को कर देंगे यहाँ पे डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्रेडिट किसको करेंगे, जब कंपनी ने सैलरी पे की तो कैश कंपनी के बाहर से कंपनी के अकाउंट से चला गया एम्प्लॉय को, आउट। कैश क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, गेन है, कुछ भी नहीं है, इट मीन्स नॉमिनल अकाउंट नहीं है। कैश क्या है, पर्सन है, कंपनी है, बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी नहीं है, पर्सनल अकाउंट भी नहीं है। कैश एसेट है, यस एसेट है, इट मीन्स रियल अकाउंट है। अच्छा, रियल अकाउंट में क्या होता है, कुछ जा रहा है तो उसको आउट, उसको करते हैं क्रेडिट, इट मीन्स कैश जा रहा है और वो रियल अकाउंट है, इट मीन्स ये हो जाएगा क्रेडिट। 10K 10K, बस ऐसे समझ लें आपको। क्लियर? डन? चलो फटाफट से एक मैं देता हूँ ओवरव्यू, इसके बाद बताऊँगा आपको एक ट्रिक जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ करनी है। एग्ज़ाम में ना ये सब मत करने बैठ जाना, इससे थ्योरेटिकल के लिए ठीक है, या फिर छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आ गया ना तो आपको वो ट्रिक लगानी पड़ेगी जनरल एंट्री पास करने के लिए, ठीक है। चलो आपको ट्रिक ही बता देता हूँ फटाफट।
चलो वो ट्रिक समझते हैं फटाफट से। आपको ये ट्रिक एग्जाम में हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, एसेट और एक्सपेंस अगर आपको क्वेश्चन में दिख रही है कि ये बढ़ रहे हैं तो कर देना डेबिट, और क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये घट रहे हैं तो कर देना क्रेडिट। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वाला एग्जांपल देखो। फर्नीचर परचेज किया था कैश में कंपनी ने। फर्नीचर क्या है मेरा एसेट, फर्नीचर कंपनी पास आ गया, फर्नीचर बढ़ गया, बढ़ने पे एसेट बढ़ने पे क्या होता है डेबिट, हमने यहाँ डेबिट कर दिया। कैश गया फिर जब हमने फर्नीचर परचेज किया कैश चला गया कंपनी से। एसेट जब घटता है तो होता है क्रेडिट, हमने कर दिया यहाँ पे क्रेडिट। एग्जाम्पल एक और लेता हूँ मैं यहाँ पे। सैलरी जब कंपनी ने पे करी, सैलरी क्या है मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना जब पे करेंगे तो, बढ़ने पे क्या होता है एक्सपेंस डेबिट, यहाँ पे कर दिया मैंने डेबिट। कैश चला गया कंपनी से सैलरी पे करने पे, एसेट कम होने पे क्या होता है क्रेडिट, मैंने कर दिया यहाँ पे क्रेडिट। एक ट्रिक तो ये है। दूसरा ध्यान रखना, लायबिलिटी या इनकम जब बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, ध्यान रखना, और जब घटती है तो होती है डेबिट। ये इसका उल्टा है। एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो होते हैं डेबिट और जब घटते हैं तो क्रेडिट। इसका उल्टा, जब लायबिलिटी और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो क्रेडिट। इसका एग्जांपल हमने देख लिया, अब चलते हैं इसका एग्जांपल देखने। देखो मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर कंपनी ने लोन लिया SBI से कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, तो कैसे हो गया एंट्री, देखो इसकी। कंपनी ने लोन जब लिया तो कैश आया अकाउंट में, कैश क्या है हमारा एसेट, एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट। बहुत ही बढ़िया भाई, चलो जी, कैश कर दिया हमने यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट विथ 1 लाख रुपीज़। अब क्रेडिट क्यों, क्रेडिट क्या होगा, देखो जब लोन लिया, लोन क्या है हमारा बढ़ गया, जब कैश लिया मैंने बैंक से तो लोन लिया और लोन मेरा बढ़ गया अकाउंट में। लोन क्या है मेरी लायबिलिटी, लोन जब भी बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, तो ये हो गया मेरा क्रेडिट। यहाँ लिखूंगा मैं लोन अकाउंट या फिर SBI और लिख दूंगा यहाँ पे 1 लाख रुपए, तो कैश अकाउंट टू लोन अकाउंट। अब अगर मैं करता ये इस हिसाब से तो कैसे करता, पहले देखना पड़ता भाई मुझे कि कौन सा अकाउंट है इसमें, एक लोन अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। ठीक है भाई, कैश अकाउंट क्या है मेरा, पर्सनल तो नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, चलो जी, मतलब रियल है, ठीक है, रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के मैं रूल याद करता, अच्छा ये व्हाट इन व्हाट गोज आउट व्हाट कम्स इन, ठीक है। फिर मैं जाता यहाँ पे, ठीक है, गोज आउट मतलब क्रेडिट, चलो क्रेडिट कर दो। फिर करता मैं लोन, अब लोन क्या है SBI अकाउंट, ठीक है, SBI है बैंक, SBI है, इसके बाद पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के रूल लगाओ, SBI मुझे पैसा दिया मतलब वो गिवर है, चलो जी अब क्रेडिट होगा गिवर, ये मैंने कर दिया यहाँ पे गिवर को क्रेडिट और रियल अकाउंट को डेबिट। अब मैं पूरा यहाँ पे जाऊँ, पहले अकाउंट को देखूँ, उसका रूल देखूँ, ठीक है, फिर उस रूल को याद रखूँ। इससे बेटर ये नहीं है कि आप एक ट्रिक ध्यान रखो कि अगर एसेट और एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम है तो बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। क्लियर, चलो जी, ठीक है, तो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। इस ट्रिक को ज़रूर ध्यान रखना और आपके सारे क्वेश्चंस आई गारंटी यू इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो टॉपिक समझने में। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।